भाई साहब। कैसी हैं? क्या बनाया है? भाई हम तो आपके हाथों का खाना खाने चले आए, न जाने अब और कितने दिन मिले। अरे इतनी बड़ी खबर है ये, बच्चों को नहीं बताया। कहाँ है हमारे दरियल दोस्त? अरे बच्चों, ये क्या चल रहा है? मुझे लगा पार्टी वार्टी हो रही होगी। सही भाई हमने सोचा अपना गम गलत किया जाए तुम्हारी खुशी में शामिल होकर, इसलिए आ गए। गम, खुशी, पार्टी, क्या बात है सईद अंकल? वो बेटे हाँ, मैंने इन्हें बर्थडे पार्टी नहीं दी थी ना, इसलिए पार्टी के पीछे पड़े हुए हैं। चलो सईद, अंदर चल के बात करते हैं। अरे आप छोड़ ना, यही बच्चों के साथ सेलिब्रेट करते हैं। वो और ये बर्थडे की क्या बात है? बच्चों को अभी तक नहीं बताया है। अबे क्या खुसर फुसर कर रहा है? बच्चों जैसी बातें मत करो, चलो अंदर चलो। भाभी जी, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। इनको किस बात की मुबारकबाद? मुझे वो बेटे, वो मम्मी के बर्थडे पे भी ये नहीं आ पाए थे ना, तो उसकी मुबारकबाद भी आज ही दे रहे हैं। किस बर्थडे? तो उन्हें वो गम क्या है जो गलत है? और उसे यहाँ से ही करने आए हैं? वो आज इनका बर्थडे है और रहते ये अकेले हैं, इसलिए बेचारे बड़े गमगीन हैं। मेरा बर्थडे? देखो, आप लोगों के बर्थडे तक बात ठीक थी, अब ये मेरा बर्थडे कहां से आ गया? अंदर चल, सारी बात समझाता। अरे कैसी बात? क्या आप लोगों को ऐसा कुछ पता है जो मैं नहीं जानता? सही, चक्कर उल्टा है। चक्कर? हाँ, क्या कह रहा है तुम्हारा डैडी? खैर छोड़ो। अच्छा ये बताओ, तुम लोगों को खबर कैसी लगी? अच्छी लगी। कौन सी खबर? मैं इसको गोली मार दूंगा। पापा, सईद अंकल किस खबर की बात कर रहे हैं? वो बेटा, मैं वो तुम्हें बता रहा था ना कि वो कोई खबर नहीं है, कोई खास खबर है ही नहीं। दरअसल तुम्हारे सईद अंकल को कभी कभी दौरा पड़ता है। ओहो, मैं तो परेशान हो गया। यहाँ जरूर कोई घपला है यार। बड़ी जल्दी समझ गए। शुक्रिया। आज लगता है आपके हाथों का खाना मेरे नसीब में नहीं है। खैर फिर सही। थैंक यू वेरी मच। अच्छा भाभी जी, मैं चलता हूँ। वैसे बड्डू, तू ये घर किसे लेकर जाएगा? घर? सईद, अच्छा भाई, जाता हूँ। अपनी गाड़ी के बारे में ही बता दे। गाड़ी? तो जाता है क्या? अरे भाई जाता हूँ, मैं मदद करने की कोशिश कर रहा हूँ, ये समझ ही नहीं रहा है। चलता हूँ, न जाने क्या हो गया यहाँ सबको। पापा, ये घर के बारे में क्या कह रहे थे सईद अंकल? और ये कार बेचने की क्या बात थी? क्या खबर है पापा, बताओ ना। बेटे, वो मैं तुम्हें बताने ही वाला था, लेकिन समझ नहीं पा रहा था कि कैसे। दरअसल आज जब मैं ऑफिस गया तो मुझे पता। समझ गया। तुमने अपने इंडिया शिफ्ट होने की खबर अब तक बच्चों को नहीं सुनाई थी, इसलिए टेंस थे। समझ गया। पापा, क्या ये सच है? हमसे पूछे बगैर आपने फैसला कर लिया? क्या बात है, उदास हो? नहीं। तो फिर खोए खोए से क्यों हो? यूं ही। फिक्र मत करो, मेरा मन कहता है कि हम हिंदुस्तान जरूर वापस जाएंगे। अब ये फैसला तो हमारे दिल के टुकड़ों पर है, जिनकी वहां मीटिंग चल रही है। देखो, हम तीनों इसलिए यहाँ मिले हैं ताकि हम फैसला कर सकें कि हमें इंडिया जाना है या नहीं। मेरा ख्याल है, मैं चाहूंगी प्रिया कि सबसे पहले तुम बोलो। नहीं, पहले अमित भैया बोले, फिर मैं बोलूंगी। ये गलत है। बगैर किसी की बात सुने तुम्हें अपना फैसला खुद करना है। आखिर तुम्हारे पास अपना एक पूरा वोट है। तो मैं क्या फैसला करूं? सुमन, सोचता था कि जिंदगी का हर बड़ा फैसला तकदीर करती है। शायद बच्चे ही इंसान की तकदीर हैं, जो इस उम्र में आकर आपका फैसला करते हैं। तो आप इतने नर्वस क्यों हो रहे हैं? आप ये क्यों बोल रहे हैं कि आपका मेरा अपना अपना एक पूरा वोट है? अब तुम बिल्कुल अनीता की मां की तरह बात कर रही हो। वोट, राइट्स। मैं जब अनीता की तरफ देखता हूं तो सोचता हूं कितनी बड़ी हो गई है वो। अब उसकी शादी हो जानी चाहिए। लेकिन जब वो बात करती है मर्दों के खिलाफ तो
सुमन, हिंदुस्तान चले तो उसे कुछ लड़कों से मिलवाएं। अपनी उम्र की बेहतर लड़कियों से मिले तो समझे तो सही कि शादी है क्या। यहां तो बस वो यही देख रही है कि दुनिया में सबसे आसान कोई चीज है तो वो है तलाक। अमित, अब तुम्हारी बारी है और मेरा ख्याल है मुझे तुम्हें तो बताने की जरूरत नहीं कि तुम्हारे राइट्स क्या हैं। तुम तो मर्द हो, अपने राइट्स के बारे में खूब जानते हो। तुमसे थोड़ा कम। ये शायद विदेश में रहने वाली हर फैमिली के साथ होता है कि जब बच्चे बड़े हो जाएं तो उनके माँ बाप उन्हें अपने देश वापस ले जाना चाहते हैं। हाँ शायद, लेकिन तब तक फैसला करने की ताकत उनके हाथ से निकल चुकी होती है। ऑल राइट, तो हमारा फैसला हो गया। अब चलकर मम्मी और पापा को ये फैसला सुनाते हैं। पापा, हम लोगों ने फैसला कर लिया है। हम इंडिया नहीं चल सकते। लेकिन क्यों? मम्मी, यहाँ पर हम सब के अपनी अपनी इन्वॉल्वमेंट्स हैं। हम यहाँ पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं। हमारे लिए तो यही हमारा देश है। इंडिया को, वहाँ के लोगों को तो हम जानते तक नहीं। जिस वजह के लिए हम चाहते हैं कि तुम लोग हमारे साथ हिंदुस्तान चलो, तुम वही वजह हमें देते हो ना जाने की। मम्मा, मैंने मेहनत की अपनी फुटबॉल टीम में शामिल होने के लिए। क्या ये सब मैं मिट्टी में मिला दूं? मेरी सब फ्रेंड्स भी यही हैं। वो तो इंडिया नहीं जा रहे। देखो ना मम्मी, हम सब की कोई ना कोई वजह है इंडिया न जाने की। तुम सब ने तो अपनी अपनी वजह दे दी ना जाने की, लेकिन एक मिनट को किसी ने सोचा कि तुम्हारे पापा क्या चाहते हैं, और फॉर दैट मैटर तुम्हारी मम्मी क्या चाहती? पापा, हम आपको हर्ट नहीं करना चाहते, लेकिन हम लोगों के लिए क्या है इंडिया में? वो तुम्हारा अपना देश है, वहां के लोग तुम्हारे अपने हैं। हम चाहते हैं कि देखो कितना खूबसूरत देश है, कितने खूबसूरत लोग हैं वहां के। अगर इतना ही सब कुछ खूबसूरत था वहां, तो आप लोगों को वो देश छोड़ने की क्या जरूरत पड़ी थी? सही कहा बेटे। जो खुद फरारी हो वो क्या अपने वतन की हिमायत करेगा? तुम जीत गए। वैसे भी इस उम्र में आकर बच्चों के हाथों हारने की कुछ आदत सी पड़ जाती है। ठीक है, हम हिंदुस्तान नहीं जाएंगे। Damn good, Anna. Damn good. क्या जवाब दिया तुम अपने डैड को? सच जैक्स, अगर मैं इंडिया चली जाती तो बिल्कुल ऐसा महसूस करती जैसे पानी बिना मछली। और मैं यहाँ ऐसे महसूस करता like a rabbit in water. पानी में खरगोश। I really love you, baby. Really? मैं तुम्हारे बगैर जी नहीं सकता है ना? ओ जैक्स। और ये सुनकर कि तुमने मेरी खातिर अपने माँ बाप से झगड़ा मोल लिया है, मेरा प्यार तुम्हारे लिए और भी बढ़ गया है। How can they take you for granted? तुम्हें वही करना चाहिए जो तुम्हारा मन चाहे, ना कि तुम्हारे माँ बाप का। हाँ सईद, माँ बाप को कोई हक नहीं पहुंचता कि वो अपने लिए अपने बच्चों की खुशियों का गला घोटे। हालांकि सुमन और मैं चाहते यही थे कि कुछ अरसा बच्चे हिंदुस्तान रह लेते तो वहां के लोगों को, वहां के रहन सहन, तौर तरीकों को जान पाते। खैर, लगता है मेरी काली जुबान रंग ले ही आई। अबे जा, दफा हो जाए यहाँ से। दफा होकर सीधे तेरे घर ही जाऊंगा। भाई, तेरे बच्चों का शुक्रिया अदा करना है। ना वो तेरे हिंदुस्तान जाने में टांग अड़ाते, ना मुझे ये मौका मिलता। मुबारक हो, मुबारक हो। मुबारक? सईद अंकल, किस बात की? अम्मा तुम्हें नहीं, मुझे। मैं हिंदुस्तान जा रहा हूं। लो, मेरा मुंह मीठा करवाओ। God save the king.
अल्लाह तुम्हें अकल बख्शे। भला वो क्यों? वो भला इसलिए कि जब कोई रमी खेलता है और उसके हाथ में जोकर आ जाए, क्या वो जोकर फेंकता है? नहीं। और आपने यही किया, हिंदुस्तान जाने के सुनहरे मौके को जोकर की तरह फेंक दिया। इसी का शुक्रिया अदा करने आया हूं मैं। ना आप उसे फेंकते, ना मैं उठाता, ना मैं पत्तों में लगाता, ना मैं हिंदुस्तान जाता। लेकिन अंकल, ऐसा क्या है हिंदुस्तान में जो आप खुशी खुशी इंग्लैंड छोड़कर जा रहे हैं? बेटे, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। जी ना, मैंने तुम्हें बंदर नहीं कहा। तो इंडिया को अदरक का। लेकिन अंकल, अदरक क्या होती है? ये तुम क्या जानो, तुम अभी बहुत कुछ नहीं जानते। तुम मेक्सिको जाना चाहते हो, टाहिटी आइलैंड्स, होनोलुलु जाना चाहते हो, लेकिन तुम ये नहीं जानते कि विदेश से कितने लोग हिंदुस्तान देखने जाते हैं। लेकिन सब तो कहते हैं वहाँ बहुत गर्मी है। अरे उसी गर्मी में जब जमुना किनारे तरबूज पकता है तो क्या मीठा होता है। वाह वाह वाह। तरबूज? वाटरमेलन, वाटरमेलन। गर्मियों में कभी गोला खाया है? गोला? गोला? बर्फ का नहीं खाया है ना तुमने, तो सिर्फ आइसक्रीम खाई है। कभी गोला खाओ तो जानो, दुनिया भर के कोला पीने वाले लोग गोला खाने जाते हैं हिंदुस्तान। क्या आप भी गोला खाने जा रहे हैं? मैं तो जा रहा हूं क्योंकि मुझे फुटबॉल का शौक है। फुटबॉल? हाँ, फुटबॉल भी होता है। क्यों, तुमने क्या सोचा था? वहां क्या लोगों के पास ना फुट होता है ना बॉल होता है? नहीं, ऐसा तो नहीं, लेकिन वहां फुटबॉल। एक बहुत बड़ा टूर्नामेंट होने वाला है वहां। 12 मुल्क हिस्सा ले रहे हैं, मैं वो देखूंगा। रियली? और वहाँ स्विमिंग भी होती है? ये लो, इतनी सारी नदियां हैं वहां, इतना बड़ा अरेबियन सी है, बे ऑफ बंगाल है, और बंगाल में कितना फुटबॉल है। समझे ना मेरी बात? मेरा मतलब है कितने सारे क्लब्स हैं जिनमें आप फुटबॉल खेल सकते हैं। रियली? लेकिन बेटे, फुटबॉल जिंदगी नहीं होता, और अगर तुम इसे जिंदगी बनाना भी चाहते हो तो तुम्हें हिंदुस्तान में कई अपॉर्चुनिटीज मिल जाएंगी, बिकॉज इट्स अ कंट्री ऑफ मेनी अपॉर्चुनिटीज। लेकिन ऐसे भी कई लोग हैं जिनका अपना मादरे वतन हर सहूलियत अता नहीं कर सकता। इससे उनका अपने वतन के लिए प्यार कोई कम तो नहीं हो जाता। एंड इंडिया इज आवर मदरलैंड। और तुम्हारी मां वहां जाना चाहती है और तुम्हारे पापा वहां जाना चाहते हैं, और बात है 2-1 साल की। अगर ऐसे नहीं तो टूरिस्ट बन के चले जाओ। देखो कितना विशाल है वो मुल्क। आप हमें यह बताने आए हैं कि आप हिंदुस्तान जा रहे हैं, हमें वहां भेजने आए हैं? नहीं बेटे, मैं तुम्हें तुम्हारा जोकर लौटाने आया हूं, और ये बताने आया हूं कि उस जोकर का नाम है मिस्टर बजाज, तुम्हारा बाप और मेरा दोस्त। वो बोलता बहुत कम है, महसूस जरूरत से ज्यादा करता है। वो एक बार अपने वतन लौटना चाहता है, फिर न जाने ये मौका मिले ना मिले। उससे ये मौका मत छीनो। Come in.
मॉर्निंग पापा। ये सुबह सुबह तुम ये सब क्या है? यूं ही मन कर गया कि आज आपको अपने हाथ का ब्रेकफास्ट खिलाऊं। गुड मॉर्निंग मम्मा। गुड मॉर्निंग। ब्रेकफास्ट। याद है पापा, मैंने आपसे कहा था कि मैं सारी दुनिया की सैर करना चाहता हूँ। क्या बात है, कोई नया प्रोग्राम बनाया है क्या? हाँ। ओ, तो इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। कहाँ जाना चाहते हो, अमेरिका या स्पेन? जी नहीं। ठीक है, जहां जाना चाहते हो उस शहर या देश का नाम बता देना, टिकट कटवा दूंगा। तुम बच्चों की खुशी में ही तो हमारी खुशी है। मैं इंडिया जाना चाहता हूँ पापा। इंडिया? यस, वो भी तो वर्ल्ड में है, उसे भी देखना है। तुम इंडिया चलोगे? लेकिन वो तुम्हारे फुटबॉल लीग, वो मैचेस, वो सब, उनका फुटबॉल मेरी जिंदगी जरूर है पापा। फिर मैंने सोचा जिंदगी बहुत बड़ी होती है, फुटबॉल खेलने के लिए तो बहुत वक्त है, पहले इंडिया ही देखा जाए। अमित, तुम जानते हो ना क्या कह रहे हो? सच बताऊं? नहीं। और इंडिया पहुंचकर तुम वापस आना चाहो तो? वो मैं नहीं जानता, पर मैं ये जरूर चाहता हूँ कि आप ये पोस्टिंग ले। कब जाना होगा? ये इन वीक्स टाइम, ये 4-5 दिन बाद। भैया भैया, हम तो चाय में शुगर मिलाना भूल ही गए। मेरे बच्चे, आज मुझे चाय में शक्कर की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पापा, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। क्या मैं अपना टीवी इंडिया ले जा सकती हूँ? क्या बात है, सब बड़े खुश नजर आ रहे हो। हम इंडिया जा रहे हैं दीदी। यू ट्रेटर, यू चीट। क्या मतलब? तुमने मेरे साथ मिलकर फैसला किया था कि हम इंडिया नहीं जाएंगे। हाँ, क्या था? हाउ डेयर यू गो बैक ऑन योर वर्ड। मुझे सब पता है, अंकल सईद ने यहाँ आकर तुम्हें चाबी घुमाई है। दीदी, तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम नहीं बताओगे कि मैंने तुम्हें सईद अंकल के बारे में बताया था। देखो, अगर हमें बात करनी ही है तो तीनों बैठ के आराम से बात करते हैं। ओके। दीदी, जब सईद अंकल ने हमें समझाया कि पापा वहां जाना चाहते हैं और शायद उनके लिए इंडिया जाने का आखिरी मौका हो, तो मुझे ख्याल आया कि हम पापा का तो सोच ही नहीं रहे हैं, और फिर जैसे और शहर और देश घूमना, वैसे इंडिया भी घूम लेना। हम इंडिया घूमने नहीं, रहने जा रहे हैं। लेकिन 1-2 साल की तो बात है। और वहाँ लोग फुटबॉल भी खेलते हैं। तू चुप रह। क्यों? मैं क्यों चुप रहूं? मेरा भी एक वोट है। इस केस में मेजॉरिटी हमारी है। हमारे 2 वोटों के मुकाबले तुम्हारा 1 वोट। अनु, क्या बात है बेटे? मम्मी, मैं बता देती हूँ, मैं इंडिया नहीं चलूंगी। लेकिन टिकट तो 5 ही आ रही हैं। मैं फिर भी नहीं चलूंगी, मैं यही रहूंगी इंग्लैंड में। अबे बज्जू, अब कहाँ है भाई हमारे पंछी जो चंद घंटों में यहाँ से उड़ने वाले हैं? और ये लो, तुम यहाँ हो। अरे सईद, यार पूछ नहीं क्या परेशानी है। पिछले 24 घंटों में 24,000 काम करने पड़े हैं। अबे अब तो थोड़ा सा मुस्कुरा दे, जल तो मैं वैसे ही रहा हूं, और थोड़ा जला दे। काट दिया ना हमारा पत्ता, मनवा लिया ना बच्चों को। जा जा बच्चू, ऐश कर। अबे ऐश कैसी? चल अब आया है तो कुछ काम करवा दे। काम? अमर जाए तू, काम मैं करूं। अरे देखा अमित कौन आया? अनीता होगी, उसने अपनी पैकिंग खत्म की भी है नहीं? चलिए, हमने भी अपनी पैकिंग कर ली। इसका मतलब है तुमने अपना टीवी पैक कर लिया? नहीं बाबा, पापा बताते हैं इंडिया में भी टीवी मिलते हैं। 4:15 हो गए हैं, 1 घंटे में निकलना है, और ये अनीता पता नहीं कहाँ है। आ जाएगी, अपनी सहेलियों से गुड बाय करने गई होगी। पापा, मैं सामान डिक्की में रख देता हूँ। सवा 5 हो गए। मैं पूछता हूँ, यहाँ कोई जानता है कि अनीता कब गई है और कहाँ गई है? अब सवेरे सामान तो पैक कर ही रही थी। लेकिन गई कहाँ है वो? आ जाएगी बच्चू। कब आ जाएगी? जब प्लेन चला जाएगा तब? आखिर इस लड़के का इरादा क्या है? जैक्स, बहुत सोचने के बाद मैंने फैसला किया है कि मैं इंडिया नहीं जाऊंगी। गुड, दैट्स व्हाट आई कॉल एन इंडिपेंडेंट डिसीजन। जाने दो लोगों को,
इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। मैं रात भर बहुत सोचती रही। जैक्स, जैक्स, मुझे तुम्हारे सहारे की जरूरत है। हे, विमेन सेंटर चलाने वाली एना को मर्द के सहारे की जरूरत? मजाक मत करो। मैंने अपना सारा सामान पैक कर दिया है, बस जाकर ले आऊंगी उसे, और साथ में उन्हें बाय भी कह दूंगी। बहन और भाई मामा और पापा के साथ इंडिया में रहना चाहते हैं तो रहे, लेकिन तुम और मैं तो यही रहेंगे। That's my girl. आप किया ना सही फैसला तुमने। थैंक्स जैक्स, आई न्यू आई कुड काउंट ऑन यू। हम अपना घर बसाएंगे यहाँ। या, आज से हम साथ रहेंगे। जैक्स, हम कल ही शादी कर लेंगे, फिर भले ही कुछ दिनों के लिए इंडिया क्यों न जाना पड़े मॉम और पापा से मिलने, पर हम रहेंगे तो यहीं। ये शादी और ये इंडिया में तुम्हारी मम्मी पापा से मिलना, ये सब बीच में कहां से आ गया? जैक्स, शादी करेंगे तो एक बार तो उन्हें मिलना ही होगा। लेकिन शादी क्यों करेंगे? साथ जो रहेंगे। लेकिन उसके लिए शादी जरूरी नहीं। मतलब? We can just live together. बिना शादी के ही साथ रहेंगे? लेकिन तुम शादी क्यों नहीं करना चाहते हो? ओह, शादी बेवकूफ लोग करते हैं। लेकिन करोगे तो तुम भी। हाँ, अपनी मॉम पापा की खुशी के लिए शायद। और मुझसे क्यों नहीं? क्योंकि मॉम डैड की खुशी के लिए शादी मॉम डैड की पसंद वाली लड़की से ही करनी होगी। क्या? हाँ है ना? यानी प्यार किसी से करोगे और शादी मॉम और डैड की मर्जी वाली किसी लड़की से? हाँ, मुझे समझने की कोशिश करो है ना? जगमोहन से जैक्स बन जाते हो, मुझे अनीता से एना बना देते हो, लेकिन ख्यालात अब भी वही। तो अपना नाम बदलते ही क्यों हो तो वही के वही और हिपोक्रेट। जहां तक मेरा सवाल है, मैं अपने मम्मी और पापा को अपोज करूं, उनकी बात न मानूं, और तुम अपनी मॉम और डैड की खुशी के लिए किसी लड़की की जिंदगी से खेलो। ओह वंडरफुल मिस्टर जगमोहन खन्ना अलाइज जैक्स, बस मेरी एक बात है, अपने आप को अपने माँ बाप के पल्लू से बांध लो और फिर किसी लड़की से प्यार का ड्रामा मत करो। Oh, but I love you, Anna. To hell with your love. It's only caused me pain. But Anna. और एक बात सुन लो, आज के बाद मैं तुम्हें कभी नहीं मिलूंगी, कभी नहीं। Anna!